लहर तारा धाम की, लहर तारा धाम की, लहर तारा धाम की, लहर तारा धाम की। बोलिए सदगुरु की, पंच हजूर साहेब की, पंच हजूर साहेब की, पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहेब की, सर्व संत महात्माओं की। मिला न कोई मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। गुरु बिन माला फेरे गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। 100 चंदा उगे सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नास नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। काशी लहर तारा धाम की, पंच श्री हजूर साहेब की, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की, सभी संत महापुरुषों की आज की आनंद की। साहे बंदगी शाह, साहे बंदगी शाह। आइए हम सभी मिलकर संध्या पाठ की इस गौरी पद को मेरे साथ आप सभी मिलकर ही गाएंगे। लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, 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 लगन कठिन मेरे भाई गुरु से। लगन लगे बिना काज न सरी है, लगन लगे बिना काज न सरी है, जीव परल तरी जाई, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई। मेरी गाना शब्द का भेदी, मेरी गाना शब्द का भेदी, शब्द सुनने को जाई, शब्द सुनने को जाई, सोई शब्द सुनी प्राण देत है, सोई शब्द सुनी प्राण देत है, तन को न मन में डराई, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन
नहीं मन में पावक देख, डरे नहीं मन में कूद पड़े शर्माही। लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से। स्वाति लिए रटत पपीहरा, स्वाति लिए रटत पपीहरा, पिया पिया रतलाई, पिया पिया रतलाई। प्यासे प्राण जाए क्यों ना अब ही, प्यासे प्राण जाए क्यों ना अब ही, और नीर नहीं भाई। लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई। तो दलयान जुड़े जब सने मुखे, सूरा ले लड़ाई, सूरा ले लड़ाई। टूक टूक होई गिरे धरती पे, टूक टूक होई गिरे धरती पे, खेत छोड़ नहीं जाई। लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से। छोड़ो अपने तन की आशा, छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हुई गुण गाई, निर्भय हुई गुण गाई। कहीं कबीरे ऐसी लो लावे, कहीं कबीरे ऐसी लो लावे, साथ मिले गुरु आई। लगन कठिन मेरे भाई गुरु से, लगन कठिन मेरे भाई से, लगन कठिन मेरे भाई, लगन कठिन मेरे भाई। धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहिब सुनिए बिनते मोरी। काया तुझ में कहो संदेशा, जासे विकार के अंदेशा। अल्लाह तब किया पुकारा, जब चौरासी भागा जाया। आज तक गुजरी बीनी, दीन गुण से खाने पीनी। रामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ है साथ
गुजरी की करो सियारे दाग न लागे रे कवितारी सुमति का सावन सिर जन गोई सुमति महल को गारोई इन गुजरी का कियार सारा सो जन मेरे सिर जन हारा नीरज दुनी ज्ञान हर आसन सतजी गोविंद सहज सिद्धासन योगी कमंडल कर गंगी प्रेम पावनी मुर्शिद सीता सेली सेल विवेक की माला दयाल तो पीतन धर्मशाला हर मगंगा मग वैसाखी मृग छाला मन को राखी निश्चय मोती पवन जने अज बाज पेश जाने रहे निरंतर सतगुरु दाया साल संगत कर सब कुछ पाया लौकी लखपति गया लोरी क्षमा कराओ पहले बबोरी मुक्ति में खिला सुख स्मरणे प्रेम प्याला उदास कुंवरी कलहकारी ममता पूती को ललकारी निज तीर मान जग देना अगम अगोचर गिर के मेरा त्याग वे ज्ञान निराला तत्व तिलक दे आगिर वाला गुरु गम चकमक मनसा मूला ब्रह्म हरि प्रकट करला संशय शोक सकल भ्रम जाला पांचपति शोक प्रकट हिमारा दिल का दर्पण दुविधा कोई सोए रागी पता कोई शून्य महल में तेरी रे अमृत रस की बिचारे सुख सुख मेला जग का भाव तिगले नीके घाट नवा तन मन शोध भयागत ज्ञान अमृत पावे भजन निवारा हस्त कमल दल चंकर सोधे योगी आप में पिंगला पिंगला के घर जाए शिशु मन नारी रहे चढ़ाए ओम सोम तत्व विचारा पंख लाल के किया सवारा मन को मार गगन चढ़ी जाए मान सरोवर बैठ नहाई अनहद नाम नाम के पूजा ब्रह्म बैराग देव ने पूजा छुट गए लक्ष्मण कर्म जले जन नैन सारद को देखा अहंकार अभिमान निराला मत का चौका कर दिया जित कर चंदन मनसा बोला जित कर संकुति करे कथा चवर प्रेम कर रूपा नौतम नाम साहिब को उदरी पहिरे आप गले का दिन प्रकट चलायो साहिब कबीर शिष जब दिना सुर नर मुनि सब मुदरी ज्ञान गुजरी पढ़े प्रभाता जन्म जन्म के पातक जाता ज्ञान गुजरी पढ़े मन जाना सोलख पावे बदन निवाना संध्या सुमिरन जो नर करे जरा मरण भव सागर करे कहे कबीर सुनो नमदारा ज्ञान गुजरी करो प्रचार माला टोपी सुमेरनी सतगुरु दिया बख्शी पल पल गुरु को बंदगी गुरु चरण नवाहो से अंजन दुखी पर अमर करण शरीर आदि युगादि आप गुरु चारों कबीर बंदी छोड़ कहाइयाँ पलक सहर अंधार के बंधन देश का धन धन कह संसार मैं कबीर
सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की, काशी लहर तारा धाम की जय। बंसी हजूर साहेब की जय। परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, आज की आनंद की। प्रेम और उत्साह के द्वारा जरा जयकारा लगाएं। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहब की। परम पूज्य आचार्य चरण आज परम पूज्य धर्माधिकारी साहब, हमारे सिंधु साहब जी, सुनील साहब जी और इस संत महापुरुषों ने इस मंच पर परम सौभाग्य है। प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी बहुत सुंदर से कार्यक्रम हमारे अर्धनाम साहब की संदर्भ में चल रहा है और जब तक इनका जीवन रहेगा तब तक चलता रहेगा, क्योंकि यह सदगुरु कबीर साहब का देन है। ये हमारे परम पूज्य आचार्य उदित नाम साहब का बहुत बड़ी योगदान है कि हम लोगों की छत्र छाया में ये रहने की सहने के लिए उनका असीम कृपा हो कि हम लोग इसमें विराजमान हैं। थोड़ी सी समय है। पांच तत्व की पूतला, एरी पांच तत्व की पूतला मानुष धरिया नाम, अरे एक कला के बीच उड़ल विकल भय सब ठाम। इसलिए भाई एक पारख के बिना विकल हो जाता है, तो थोड़ी सी नाम में आस्मरण है। सतनाम जपो यही देहिया मैं सत, सतनाम जपो यही देहिया मैं सत। ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने दो हाथ उठा दें, जिनके है दो हाथ उठा दें और ताली रहेगा। सतनाम जपो यही देहिया, जपो यही देहिया मैं सत, यही देहिया मैं सुंदरता नवा में यही, यही देहिया मैं मनता नवा में यही। क्या कहना है? ये जब न्यू होता है तो धुरमिस दिया जाता है। मालूम पड़ता है सत्संग भवन फिर नहीं बनेगा। हमारे अर्धनाम साहब के इनकी छत्र छाया में हम लोग बहुत सी कार्यक्रम होगा। आए भजन में आए एक बीजक का शब्द है, कर्मक लिखा मिटे उधो कैसे होने दीजिए। कर्मक लिखा मिटे उधो कैसे, अरे जो जुग कोटि सिवाए हो कर्मक लिखा मिटे। अरे जो जुग कोटि सिवाए हो कर्मक लिखा मिटा उधो कैसे, जो जुग रानी हो कर्म के लिखा मिटा दुख कैसे। गुरु वशिष्ठ मुनि लगन सुधारे, सूर्य मंत्र एक दिन में हो। गुरु वशिष्ठ मुनि लगन सुधारे,
लोक की करता कहिए पाली बधे बरुआई हो। तीन लोक की करता कहिए तीन लोक की करता कहिए पाली बधे बरुआई हो। अरे एक समय ऐसी बन आए, अरे एक समय ऐसी बन आए, नहाया बदर पाई हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। अरे जो जुग सोच सिराई हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। अरे जो जुग खोट सिराई हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। और क्या नारद मुनि के बदन छिपाए इन्हें कभी 100 रूपा हो। नारद मुनि के बदन छिपाए इन्हें कभी 100 रूपा हो। अरे शिशुपाल के भुजा उखाड़े, अरे शिशुपाल के भुजा उखाड़े, आप भय हर झूठा हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। अरे जो जुग खोट सिराई हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। अरे जो जुग खोट सिराई हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। और क्या पार्वती को बांधन कहिए ईश्वर न कहो भिखारी हो। पार्वती को बांधन कहिए ईश्वर न कहो भिखारी हो। अरे कहे कबीर करता की बातें, अरे कहे कबीर करता की बातें, कर्मक बातन नारी हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। अरे जो जुग क्रोध से, अरे जो जुग क्रोध सिराई हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। अरे जो जुग क्रोध सिराई हो कर्मक लिखा मिटे वो कैसे। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, लहरदारा धाम की, बंसरी अर्धनाम साहेब की, पूजपात धर्माधिकारी साहेब की, महन साहबान की साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर अभी परम श्रद्धेय महंत श्री द्वारकादास जी साहेब के द्वारा उनके अमृतमयी भजन रसपान कर रहे थे। बिहार प्रांत के जाने माने महंत साहेब हैं और सदगुरु कबीर साहेब के अमृतमयी भजन बिहार की पावन धरती में गुंजायमान होती है। ऐसे हमारे महंत श्री द्वारकादास जी साहेब हैं। बहुत से महंत साहेब एवं भक्त जनों ने इस प्राकट्य महोत्सव में अपनी सत्य की कमाई पंच हजूर साहेब के पावन चरणों में समर्पित किए हैं। ऐसे ही बिहार प्रांत से ही पधारे हुए परम विद्वान
महंत श्री मनभंग साहब जी विराजमान हैं। पंच श्री हजूर साहब के पावन चरणों में 5000 रुपए समर्पित किए हैं। बजाइए ताली आप सब लोग। साथ में 5000 रुपए तो दिए ही हैं, 4 कमंडल और एक स्टैंड फैन। अब ये कितने रुपए के हैं आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। हमारे महंत श्री मनभंग साहब जी हमेशा अपने तन मन धन से आचार्य कबीर धर्म स्थान खरसिया की सेवा करते रहते हैं। मुंबई से पधारे हुए पाखर सेना जो अभी मुख्य रूप से सेवा समिति के सदस्य हैं, बहुत लोग हैं। भक्त श्री सुरेंद्र भाई, अर्जुन भाई, मनोज प्रसाद जी और बहुत से भक्त हैं। डुम्बीवली मुंबई निवासी और डुम्बीवली में गुरु साहब के पावन चरणों में 6000 रुपए समर्पित किए हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतलोकवासी संत श्री पाखर साहेब की। 11,000 रुपए संदीप जी जो दिल्ली से पधारे हैं पंच श्री हजूर साहब के पावन चरणों में समर्पित। दिन के 1 रुपए के हिसाब से 365 रुपए पंच श्री हजूर साहब के पावन चरणों में समर्पित किए हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। और जो भी भक्तजन यहाँ लहरतारा धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वहाँ पीछे में रसीद बन रही है, वो आकर के रसीद कटा सकते हैं। गुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब प्राकट्य धाम में दानदाताओं के नाम श्रवण करने के बाद अब मंचासीन परम श्रद्धे महंत श्री मनभंग साहेब जी से हम निवेदन करते हैं कि 5 मिनट का समय लेकर साहेब जी हम सबों को अपना विचार, अपना उद्बोधन श्रवण कराएंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। 1100 रुपए भक्त श्री श्याम जी भाई जो बरेली से पधारे हैं पंच श्री हजूर साहब के पावन चरणों में समर्पित किए हैं। और रामपुर बरेली उत्तर प्रदेश से पधारे हुए संत श्री प्रेमदास जी साहेब 20 कुंटल गेहूं और 5 कुंटल चावल यहाँ भंडारा हेतु पंच श्री हजूर साहब के पावन चरणों में समर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजाइए आप सब लोग। हमारे संत श्री प्रेमदास जी साहेब बरेली रामपुर क्षेत्र में साइकिल यात्रा कर यहाँ लहरतारा धाम हेतु समर्पित किए हैं। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरु सद्विद्यां सुविवेच्य सारशिवदं शिष्य च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं तं लीला। हे सद्गुरो सुखद हे जगदेक बंधो हे स्वांत दांत भगवन करुणैक सिंधो हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि हे मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। परम वंदनीय परम पूज्य विश्व कबीर पंथाचार्य अर्धनाम साहेब, कबीर धर्माधिकारी सुधाकर साहेब, मंच पर विराजे हुए महंत सुनील साहेब, महंत सिंधु साहेब, महंत द्वारिक साहेब और कोकिल भजन कोकिला अनूप दास जी, अनुपम दास जी एवं रामचंद्र दास जी नालवादक,
जो आगे बैठे हैं हमारे मंच संचालक विद्वान रूपेंद्र दास जी शास्त्री, हमारे पीठ पीछे मंच के पीछे बैठे हुए ट्रिनिडाड से पधारे हुए प्रेमदास जी साहब, उनके सुपुत्र फिजी से पधारे हुए नीतीश भाई, और जयपुर के महंत रामनाथ दास जी साहब, खरसिया के महंत ज्ञानेश्वर दास जी साहब, और तमाम ऐसे पीछे जो महंत साहब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम और कुछ उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, बंगलौर से गौतम दास जी, गुजरात से, अन्य अन्य प्रांतों से सभी पधारे हुए संत महापुरुषों, महंत साहेबों, नीर क्षीर विवेकी भक्त समाज, भक्तिमती माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चों और सभी जिज्ञासुगण, हम लोग आज सदगुरु कबीर साहब की प्राकट्य के शुभ अवसर पर हम लोग दूर दूर से पधारे हुए हैं और पधार करके अपनी श्रद्धा और सुमन को सदगुरु के प्राकट्य स्थल में समर्पित करते हुए अपने जीवन को, तन मन और धन को समर्पित करते हुए अपने जीवन को उज्जवलमय, कल्याणमय पथ पर चलाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। यह ज्ञान गंगा 3 दिनों तक 17, 18, 19 जून को जो यह हो रहा है, 3 दिनों तक हम अपने जीवन को संसार के सारे कामों को छोड़ते हुए, माया मोह के बंधनों को त्यागते हुए हम लोग सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गए हैं और तन मन धन को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व कबीर पंथाचार्य पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब अपने जीवन भर यह लहरतारा धाम को बनाने में, निर्माण करने में, स्थापित करने में और पूरे दुनिया में घूम घूम कर कबीर साहब के वाणियों का प्रचार किए। लोगों का उद्धार कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियारा ना मिला लेवे फटक पछोरी। सदगुरु कबीर साहब जिस समय घूम घूम करके सत्य ज्ञान का प्रचार करते थे, आडंबरों को खंडन करते थे, उसी प्रकार उदित नाम साहब भी उस समय बहुत कष्ट उठाकर पैसे का अभावग्रस्त स्थिति को लेते हुए पूरे भारत में विदेशों तक दौरा किए और प्रचार प्रसार किए। आज वह प्रचार प्रसार किया हुआ, उनका जो परिश्रम किया हुआ, उनका जो जीवन तपस्वी रूप में रहकर शरीर में सिर्फ मलमल के कपड़े, पतला सा कपड़ा पहनकर और छतरी लेकर दिन दिन भर खड़े होकर के इस स्मारक को उन्होंने निर्माण किया। और हम लोग उस समय इस बात को नहीं समझ पाते थे कि क्या स्थिति आने वाला है। जैसे सदगुरु कबीर साहब के बारे में बताया कि देश विदेश में घूम घूम करके प्रचार करते थे तो उनकी बातों को कहीं कहीं लोग ले पाते थे, उसी प्रकार से उदित नाम साहब की बातों को भी बहुत कम लोग जो है सो समझ पाते थे। आज जो उनकी वाणी, उनका किया हुआ जो काम है, उनके बोली जो वाणी जो बोला गया है, हम लोगों को बताया गया, वो उदित नाम साहब की बातों को जो हम लोग याद करते हैं तब समझ में आता है कि कबीर साहब के समान ही तपस्वी रूप में रहकर उदित नाम साहब बहुत कुछ किए।
और बहुत कुछ हम लोगों को दे कर गए इस मृत्यु लोक में। उन्हीं के राह पर चलते हुए हम तो जिस समय गद्दी पर अर्धनाम साहब हुए, उसी समय कहीं मंच पर मैं बोला था कि उदित नाम साहब के ही अर्धनाम साहब जो अंश हैं, और अंतिम समय में अपने दाहिने हाथ के माध्यम से जो आशीर्वाद दिए अर्धनाम साहब के मस्तक पर, उदित नाम साहब गुजरात में अंतिम समय में हाथ रखे और सारे अपनी ऊर्जा और शक्ति को अर्धनाम साहब को उन्होंने दिया जो है, तब इस मृत्यु लोक को उन्होंने त्याग किया। इस प्रकार हम अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, कल्याण करने के लिए और अनंत युगों से भटकते हुए संसार में जो चल रहे हैं, इस भटकाव को दूर करने के लिए हम लोग का यह सदगुरु कबीर साहब का जो यह धाम है, लहर तारा धाम, यहाँ आने से ही पवित्र हो जाएगा और हंस के समान हो जाएंगे। काग गगन गति छाड़ कर हंस गगन चली आओ। हम मनुष्य शरीर धारण किए, लेकिन इसकी जो वृत्ति है, इसका जो संस्कार है मनुष्य का, अलग अलग ढंग का है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जो अलग अलग वृत्तियां, जो राक्षसी वृत्ति, पशुवत वृत्ति और काग की वृत्ति जो हम लोगों को मिला हुआ है, इस वृत्ति को छुड़ाने के लिए सदगुरु के चरणों में जाना, सदगुरु के अर्थात जो आचार्य गुरु हैं या गुरु हैं, इनके चरणोदक लेने से ही हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो सकता है। और अंतरात्मा जब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो हम हंस के समान हो जाएंगे, हमारी गति हंस हो जाएगी और फिर सतलोक जाने की जो स्थिति, अमर पद प्राप्ति की जो स्थिति हम लोग बोलते हैं, वह जो है अमर पद हम लोग को प्राप्त हो सकता है। तो आज काफी संख्या में, जैसे 3-4 सालों से यह देखा जा रहा है कि जो कबीर पंथियों की संख्या है, यह जो दिनों दिन बढ़ रहा है और इसकी व्यवस्था बनाते ही जा रहे हैं। किसी चीज में कमी रहने की बात नहीं है। ऐसे तो व्यवस्था में कुछ त्रुटि भी हो जाए तो उसको ध्यान जो है सो नहीं देना चाहिए। पहले कबीर जयंती पंच श्री हजूर उदित नाम साहब लहरतारा में शुरुआत किए। जैसे कुंभ मेलों में कोई कबीर पंथी आचार्य या महंत कोई कुंभ मेला में छावनी नहीं लगाता था, उदित नाम साहब शुरुआत किए। उसी प्रकार कबीर जयंती लहरतारा में शुरुआत किए। आज जो है सो सैकड़ों नहीं हजारों जगह कबीर जयंती लोग मनाना शुरू कर दिए। यह कबीर जयंती विशेष रूप से सरकारी स्तर पर कबीर जयंती 20 तारीख को यह जो पूर्णिमा जो पड़ेगा उस दिन मनाते हैं। लेकिन ज्येष्ठ 14 को हम लोग पूर्णिमा की रूप देख करके ज्येष्ठ 14 के रूप में जो है 14 को ही यह जो है सो कबीर जयंती का समापन जो है चौका आरती रात्रि में होते होते वह जो है सो संपन्न होता है। तो बड़े भाग्य की बात है। बहुत लोग सोचते समझते रहते हैं कि लहरतारा चलना है, काशी चलना है, नहीं आ पाते हैं। आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि सदगुरु ने रास्ता हमें दिया, सुख दुख सह करके, गर्मी सह करके, ठंडी सह करके। ठंडी तो खैर अभी नहीं है, ठंडी के मौसम जिसमें उदित नाम साहब का पुण्यतिथि मनाते हैं, घोर ठंडी रहता है, भारी ठंडी, उस समय भी लोग बहुत से आते हैं। और इस समय जो काफी जो गर्मी रहती है, अभी तो मौसम देखिए 2 दिनों से आनंददायक हो गया है। तो बहुत आनंद है, आनंद मंगल अपने जीवन को बनाना है, आनंदमय बनाना है और आवागमन के चक्र को समाप्त करने का यह रास्ता जो है सदगुरु की संगत है, संतों का सत्संग है। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि इस कलिकाल में, कली में जीवन अल्प है, करिए बेग संहार, तपसा धन नहीं हो सके तो केवल नाम आधार, अर्थात केवल नाम आधार, सत्य नाम का आधार लेकर के हम लोग इस संसार सागर में पार हो सकते हैं। जो है प्रेम जगावे बिरह को, कल हमारे हजूर साहब बिरह की बात बता रहे थे। जो है तो प्रेम जगावे बिरह को, बिरह जगावे पीव, या पीव जगावे जीव को, वही पीव वही जीव। तो सदगुरु के दर्शन के लिए, सतलोक जाने के लिए, वहां से तार जोड़ने के लिए, वह जो प्रेम है
वह प्रेम विरह किस रूप में होना चाहिए। वह विरह जैसे आपस में बाल बच्चों के देखने के लिए दूर रहने पर, या प्रेमी और प्रेमिका में जो विरह उत्पन्न होता है, वह विरह हम भक्ति वालों को होना चाहिए, तब सदगुरु के दर्शन हो सकता है और वह प्राप्ति हो सकता है। तो विशेष न कहते हुए मैं अपनी वाणी में विराम लेता हूँ। और हमने जो कुछ यहाँ दिया, चौका आरती में जो चढ़ता है, बहुत से शिष्य, यहाँ की ही कृपा है कि कितने शिष्य हैं और कितने लोग बुलाते हैं, कितने चौका आरती कराने के लिए लोग बुला रहे हैं, लेकिन उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो जो हमें मिला वह पड़ा हुआ था, बहुत तो हमने जो छोड़ दिया, जहाँ तहाँ चौका आरती में महात्माओं को दे देते हैं। जैसे अभी एकोत्री चौका हुआ जयपुर में, वहाँ बर्तन सब वहीं लोगों को दे दिए महात्माओं को। 16 सूत के चौका आरती हुआ, वहीं जो सब दे दिया, और कई कई जगह जो दे देते हैं महात्माओं को। लेकिन कुछ ध्यान मेरे आया कि यार बर्तन बहुत पड़े हुए हैं, इसका उपयोग क्या होगा, इसलिए पटना से मंगा करके उसको सब जो है यहाँ हम समर्पित कर दिए। और यहाँ की कृपा से जो कुछ प्राप्त हो रहा है, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, इस हिसाब से मैं ला करके जो है यहाँ दे दिया। एक बार जयकारा लगावे, बोल दे सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, पंश्री हजूर उदित नाम साहेब की जय, पंश्री हजूर अर्धनाम साहेब की जय, सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहर तारा की जय। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, गुरु लहर तारा धाम की। परम श्रद्धे महान श्री मनभंग साहेब जी का सुंदर विचार हम सभी श्रवण कर रहे थे। आइए इस प्रवचन की कड़ी को विराम देते हुए अब एक भजन के लिए दूर देश से पधारे, ट्रिनिडाड से आए हुए महान श्री प्रेमदास जी के सुपुत्र श्री अंकित जी से हम सभी भजन श्रवण करते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर साहिब की जय। नमो शब्द रूपी सोहे जट करता, दयापाल स्वामी सबे कष्ट हरता। विशालं कृपालं विशालं कृपालं धने अंतर्यामी विदेहं स्वरूपं कबीरं नमामि। विदेहं स्वरूपं विदेहं स्वरूपं विदेहं स्वरूपं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। पंथरी हजूर अर्धनाम साहिब परम पूज्य धर्म अधिकारी साहिब जी, सब रिस्पेक्टेड संत महंत और भक्त जन संत जन, मेरा बेटा अंकित दास will present a bhajan this evening on this auspicious occasion of Sadguru Kabir Prakatya Mahotsav 2016. We have come from Trinidad and Tobago, and we are very happy to be here, and we bring greetings from all Kabir Panthis in Trinidad and Tobago, West Indies, to everyone here in Lahar Tara. You are very lucky to be here, and we are very lucky to be here too. So,
Ankit ji will present his bhajan now. साहिब बंदगी, मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, अंतर घट का दाग न छूटे, अंतर घट का दाग न छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे। चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता, बिन गुरु ज्ञान भरम नहीं टूटे, बिन गुरु ज्ञान भरम नहीं टूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे। चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवा, जड़ता भाव कबहु नहीं छूटे, जड़ता भाव कबहु नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक माया नित लूटे, बिना विवेक माया नित लूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच श्री अंकित जी को। सदगुरु कबीर साहब के सुंदर भजन उस दूर देश में रहकर भी अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और बड़े ही भाव के साथ भजन की प्रस्तुति हम सबों को श्रवण कराए। नवनियुक्त महंत साहेब श्रद्धेय महंत श्री नीतीश दास जी, जिनका दोपहर के सत्र में महंती चादर विधि अभिषेक संपन्न हुआ,
और हम आपसे आग्रह करते हैं कि महंत नियुक्त होने के बाद सर्वप्रथम आपका उद्बोधन हम सुनना चाहेंगे। थोड़े समय में ही सही, 5 मिनट में ही सही, आप अपना उद्बोधन यहाँ रखें। हजूर अर्धनाम साहिब की जय, धर्म अधिकारी साहिब की जय। धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी को, जो आपने हमको ये मौका दिया। इतनी दूर फिजी से आने के पश्चात भी सम्मानित किया गया हूँ। दोपहर के समय महंती पंजा मुझको मिला। आप परम पूजनीय हजूर साहब की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से हम यही अपने मन में विचार कर रहे हैं कि सदगुरु साहेब का वाणी वचन जो साहेब ने हमारे लिए छोड़कर गए हुए हैं, उनका प्रचार प्रसार फिजी देश में जाकर अवश्य करेंगे। और जिस प्रकार से साहेब ने हमको बतलाया राह चलने का, उसी पर चलेंगे और साहेब का नाम अवश्य रोशन करेंगे। जिस तरह से कहते हैं ना, जो सदगुरु साहेब है वही राह दिखलाता है। गुरु तो अनेक होते हैं हमारे जीवन में, पर वही गुरु जो सत्य गुरु होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वही हमको राह दिखलाता है। उन्हीं के कारण से हम अपना शब्द गुरु को पाते हैं। और शब्द गुरु को पाने के पश्चात जो कहते हैं कि हम अपने पियो से मिल जाते हैं। पिया से मिलने के बाद पिया जो होता है वो हमारे शब्द गुरु अर्थात हमारे भगवान होता है। हमारे सतपुरुष जो है वो पियू का स्वरूप माना गया है। जिस तरह से एक नाद होता है, जो अपना जो शिष्य जाकर बाजे पर रग देता है, जो इतना प्रेमी होता है। जिस तरह से प्रेम होता है हमारे अंदर, तभी सदगुरु का मिलन होता है और तभी जाकर शब्द गुरु से मिलन होता है। प्रेम इतना संसार में चाहिए। जिस तरह से जो प्रेम है, दो आंखों को देखिए, इतना प्रेम है इनमें। अलग अलग एक दूसरे को कभी नहीं देखते, पर देखते हैं जब तो एक चीज का बराबर ही देखते हैं, एक दूसरे को अलग अलग नहीं देखते हैं। इसको प्रेम कहा जाता है। और मछली, जिस तरह से मच्छी का प्रेम होता है जल से, वो जल से निकाल बाहर आने से ही उनकी वो अपना देह छोड़ देती हैं, अपना प्राण छोड़ देती हैं। उसी तरह से हमें भी सतपुरुष परमात्मा के चरणों में रहकर उनकी भक्ति भाव से इस संसार में साहेब का नाम को उजागर करना है। धन्यवाद। अभी आप सबने परम श्रद्धे नवनियुक्त महंत श्री नीतीश दास जी के उद्बोधन को श्रवण किया और हम आशान्वित हैं। हम आशा करते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको यहाँ मिली है सर्व समाज के बीच में, अपने देश फिजी में जाकर उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे, काग को हंस बनाएंगे, लोगों के जीवन में सात्विकता और सदाचार लाएंगे। आपकी वाणी में भी शक्ति है और महंत साहब को, किसी भी महंत साहब को चाहिए कि कम से कम आधा घंटा बोलने का अभ्यास हो, ताकि वो जीवों को संबोधित कर सके। और आपके उद्बोधन से ऐसा हमें आशा बंधती है कि आप इस कार्य को कर पाएंगे। धन्यवाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, पंत श्री हजूर साहिब की।
नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविविच्य सार्षिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम अर्चनीय परम वंदनीय अनंत शिव विभूषित पंच हजूर साहेब, अब सभी विराजमान महंत साहेब और श्रद्धालु जिज्ञासुजनों, भक्तजनों, हंसजनों, समय काफी हो चला है, बस 5 मिनट, उसके बाद पंच हजूर साहब का आशीर्वचन होगा। संध्या पाठ में कहा गया है कि श्वास श्वास में नाम ले तथा श्वास मति खोए, न जाने यह श्वास का आवा होए न होए। जीवन प्रतिपल बदल रहा है, जीवन मूल्यवान है, जीवन क्षणभंगुर है, इसका एहसास, इसका अनुभव सबको है। इसलिए हर सांस कीमती है, हर सांस मूल्यवान है और हर सांस की कीमत हमें पहचाननी है। ये जीवन की बड़ी विडंबना है कि अपने जीवन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आने वाला पल मौत लेके आता है कि जीवन लेके आता है, किसी को कोई खबर नहीं है, किसी को भी नहीं। किसी जिज्ञासु ने संत से पूछा था, संत प्रवर कृपा करके ये बताओ कि भजन सुमिरन की बात जो कही जाती है कि भजन सुमिरन करना चाहिए, ये कब करना चाहिए? उस संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मृत्यु के एक दिन पहले करो। उस जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया कि मृत्यु के एक दिन पूर्व कैसे करूं, जब मुझे मृत्यु का भान ही नहीं है, मृत्यु अज्ञात है, तो हम कैसे सोचें कि मृत्यु के एक दिन पहले करें? तो संत जी ने सुंदर जवाब दिया, इसीलिए जबकि मृत्यु इतना अनिश्चित है और अवश्यम भावी भी, तो हर सांस में, हर दिन में, हर पल में हम नाम स्मरण करें। इसलिए साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मति खोए, और न जाने यह श्वास का आवा होए न होए। ये सांसें जो चल रही है, इसका फिर से आना हुआ कि नहीं, कोई कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस महोत्सव में पधारने के लिए। जिन दानदाताओं ने अपने अथक परिश्रम से इस लहरतारा धाम के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान किया है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने तन से, जिन्होंने मन से, जिन्होंने धन से सहयोग किया है, उन्हें धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपके लिए आप सभी को धन्यवाद। और कल का विशेष कार्यक्रम, अंतिम दिन का सुबह का सत्र है, शोभा यात्रा का
पश्चात एक महोत्सव का अंतिम उद्बोधन, पश्चात रात्रि 9 बजे से 8 बजे से चौक आरती, सात्विक चौक आरती का विधान और बहुत ही व्यस्ततम कल का दिन है। उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। विशेष न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। बंदगी साहिब। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब जी का अनंत श्री विभूषित त्याग वैराग्य तपोनिष्ठ गद्दी आशीन परम पूज्य गुरुदेव पंसरी हजूर साहेब जी के आशीर्वचन श्रद्धा और भाव के साथ हम सभी श्रवण करें। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की।